हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे कि जो फंक्शन 1 और ऑन टू होगा उसी का इनवर्स एग्जिट बिल्कुल उसी तरह से हमें 1 शो करना है, ऑन टू शो करना है, उसके बाद फिर हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बाइजेक्शन शो करेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर फंक्शन जैसे फोग है, गोफ है, वो आइडेंटिटी फंक्शन है, जीओएफ इक्वल टू आई वाई है या आई एक्स है, एफ ओ जी इक्वल टू आई एक्स या आई वाई, इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन है। कहने का ये, अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो वहां पे इनवर्स एग्जिट करेगा और एफ इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट एस सेट गिवन है, एस सेट गिवन है 1 2 3। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू एस, जो मैपिंग दी गई है वो एस से एस पर है। डिफाइन एफ बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिट। एफ इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिट करता है। पहला पार्ट है 1 1 2 2 और 3 3। अब ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन टू है, उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि उसका इनवर्स एग्जिट करेगा। मैपिंग दी गई है एस से एस पर, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 2 1 2 2 2 3 2 3। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? होगा कि यहाँ पे जितने एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और क्या है, डिफरेंट इमेज है। मींस फंक्शन क्या होगा, 1 1। एफ इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गए। उसके बाद ऑन टू देखना है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। यहाँ पर 1 के लिए भी प्री इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। फंक्शन 1 1 हो गए और क्या हो गए, ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अगर एफ इनवर्स एग्जिट करेगा तो एफ इनवर्स क्या होगा, अब एफ इनवर्स फाइंड करेंगे। एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स कर देंगे 1 1 का, वही 1 1 आएगा, 2 2 आ जाएगा और 3 3। यानी कि एक्स वाई है ना, वहां पे वाई एक्स करना पड़ेगा। तो 1 1 का 1 1 ही रहेगा, 2 2 का भी वही 2 2 रहेगा, 3 3 का भी वही क्या आ जाएगा, 3 3। सेकंड पार्ट है, एफ गिवन है 1 2 2 1 और 3 1, ये गिवन है। अब वहीं उसी तरह से एक बार एस टू एस लेके चलेंगे, 1 2 3 1 2 3, 1 2 है, 2 1 है और 3 1 है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों के लिए क्या है, सेम इमेज। ठीक है, 2 और 3 है, वहां पर दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम इमेज, तो वो 1 1 नहीं होगा। एफ इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो वहां पे एफ इनवर्स भी एग्जिट नहीं करेगा। एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिट, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो भी एग्जिट नहीं करेगा, ऑन टू नहीं है तो भी एग्जिट नहीं करेगा। अगर दोनों होंगे तो ही हमारे पास वो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिट करेगा। यानी कि 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी। अगर 1 1 नहीं है
ऑन टू चेक कर सकते हैं, बाकी वो वहां पर इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि 1 1 ही नहीं है, तो इनवर्स भी एग्जिट नहीं करेगा। अगर ऑन टू चेक करेंगे तो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या नहीं है, परी इमेज नहीं है, इसका मतलब ऑन टू भी नहीं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट, ये पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, f गिवन है 1 3 3 2 और 2 1, ये गिवन है। S से S पर मैपिंग है 1 2 3 1 2 3, 1 3 गिवन है, 3 2 गिवन है और 2 1 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि 1 2 3 तीनों के लिए इमेज है और तीनों के लिए क्या है, अलग अलग इमेज है, यानी कि f क्या हो जाएगा 1। एवरी एलिमेंट ऑफ S डोमेन हैव इट्स इमेज एंड डिफरेंट इमेज, सो f इज 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीइमेज ना हो, सभी एलिमेंट के लिए प्रीइमेज है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है वो क्या है ऑन टू एंड ऑन टू। एवरी यहाँ पर लिखेंगे S कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ S कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन S डोमेन, सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अगर 1 1 और ऑन टू है तो वहां पर f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अगर f इनवर्स एग्जिट करेगा तो f इनवर्स क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा 3 1 2 3 और 1, यानी कि जहां पर x y है तो वो क्या हो जाएगा y x हो जाएगा f इनवर्स। ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अब ए सेट गिवन है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। एफ corresponds टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी बी डी सी ए और डी सी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। So that f is 1 to 1 from A to A। A से A पर हमें 1 1 और on to चेक करना है और उसके बाद उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ये A सेट मैपिंग A से A पर है, ये भी क्या हो जाएगा A सेट A B C। अब यहां से देखिए आप A B B D C A और D C, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और क्या है डिफरेंट इमेज, क्या हो जाएगा f इज 1 1, f 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीइमेज ना हो, प्रत्येक एलिमेंट की क्या है प्रीइमेज। अगर प्रत्येक एलिमेंट की प्रीइमेज है इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या होगा ऑन टू। f इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा। उसके बाद हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बताया था कि जहां पर x y है वो क्या हो जाएगा y x, a b बी ए हो जाएगा, बी डी का क्या हो जाएगा डी बी, और सी ए का ए सी और डी सी का क्या हो जाएगा सी डी, ये आ जाएगा एफ इनवर्स। ठीक है, वही 1 1 और ऑन टू चेक किया है, उसके बाद फिर उसका इनवर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो एफ फंक्शन पहले से ही गिवन था, इनवर्स करेंगे जहां पर एक्स वाई है
वहां पर वाई एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम r टू r। रियल नंबर से रियल नंबर पर है और fx है x माइनस 7, ये फंक्शन दिया गया है। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जैसे हमने 1 1 ऑन टू प्रूव किया है, बिल्कुल उसी तरह से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r कि x1 x2 है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। f x1 किसके इक्वल लेके चलेंगे, f x2, और यहां से अगर x1 इक्वल टू x2 होता है मींस फंक्शन क्या हो जाता है 1 1, x1 माइनस 7 x2 माइनस 7 ये कट जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया है 1 1, f इज 1। उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर कोडोमेन, जो आर कोडोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। वहां पर fx है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे y के, और fx क्या है x माइनस 7 इक्वल टू वाई, यहां से x की वैल्यू क्या हो गई है y प्लस 7, x क्या हो जाएगा y प्लस 7। अब x की जो वैल्यू है वापिस फंक्शन में पुट करते हैं, fx यानी कि f ऑफ y प्लस 7, और फंक्शन में पुट करेंगे x माइनस 7 है, x की जगह पे क्या रखेंगे y प्लस 7, और माइनस में फिर क्या है 7, यानी कि क्या आ गया y। अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, यानी कि 1 1 है ऑन टू है। अब उसके बाद हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स के लिए fx को किसके इक्वल लेके चलते हैं y, और यहां से x किसके इक्वल आएगा f इनवर्स y के इक्वल आ जाएगा। और मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है y प्लस 7, मीन्स f इनवर्स y है वो क्या हो जाएगा y प्लस 7। हम इसको x के क्रम में भी रख सकते हैं, f इनवर्स x क्या हो जाएगा x प्लस 7, ये इनवर्स आएगा। बाकी प्रोसीजर पहले वाले क्वेश्चन है उनकी तरह है कि 1 1 शो कर दिया है, ऑन टू शो कर दिया है, उसके बाद हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो fx क्या होता है y, और fx इक्वल टू y मींस x क्या आ जाएगा f इनवर्स y, और x की वैल्यू क्या है y प्लस 7, मींस f इनवर्स y किसके इक्वल आ जाएगा y प्लस 7 के इक्वल, ये इनवर्स है। अगर इसको हम x के क्रम में रख रहे हैं तो f इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 7। सेकेंड पार्ट है वन माइनस 9x, ठीक है। तो x1 x2 वही रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, fx1 किसके इक्वल हो जाएगा fx2 के, 1 माइनस 9x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 9x2, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 9x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9x2, माइनस 9 कट जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, इसका मतलब फंक्शन है वो क्या हो गया है 1 1, फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1। फिर वही y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे, y भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y कोडोमेन, y कोडोमेन के में y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब fx को किसके इक्वल रखना है y के इक्वल रखना है, और fx क्या है 1 माइनस 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 9x इक्वल टू हो जाएगा
वाई माइनस वन, एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन बाई कितना हो जाएगा माइनस, ये आ गई है एक्स की वैल्यू। वापिस फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वन बाई माइनस नाइन, एफ एक्स क्या है वन माइनस नाइन एक्स, वन माइनस नाइन एक्स क्या हो जाएगा वाई माइनस वन बाई माइनस नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नाइन से नाइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा वाई माइनस वन, ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो गया वाई, यानी कि फंक्शन क्या हो गया एफ इज ऑन टू, ये फंक्शन क्या आ जाएगा ऑन टू हो जाएगा। अब फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, इनवर्स फाइंड करेंगे तो एफ एक्स किसके इक्वल आएगा वाई के इक्वल, एक्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है वाई माइनस वन बाई माइनस नाइन, इसको हम ये भी रख सकते हैं माइनस वाई प्लस वन बाई नाइन, यानी कि वन माइनस वाई बाई नाइन, ठीक है ना। उनमें सिंबल नेगेटिव में था, मैंने अरेंज कर दिया इसको, ये माइनस का वाई हो गया प्लस का वन बाई में नाइन, ये आ गया वन माइनस वाई बाई नाइन, ये है एफ इनवर्स वाई। इसको हम एक्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई नाइन, ये आ जाएगा एफ इनवर्स। ये है सेकंड पार्ट। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो खुद से ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से है, एफ एक्स गिवन है 4x प्लस 3, देन शो दैट एफ इज इनवर्टिबल, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि वही फंक्शन को हमें वन वन शो करना है, ऑन टू शो करना है। अगर वन वन ऑन टू है तो वहां पर एफ इनवर्स एग्जिट करता है, फिर हम उसका एफ इनवर्स फाइंड करेंगे इसी तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से ट्राई करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r रियल नंबर से रियल नंबर पर गिवन है, और fx है 2x माइनस वन बाई थ्री, इज वन वन एंड ऑन टू, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कि ये फंक्शन क्या होगा वन वन ऑन टू होगा, और फिर हमें क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, f x1 किसके इक्वल हो जाएगा f x2, f x1 क्या आ जाएगा यहां से 2x1 माइनस वन बाई थ्री, 2x2 माइनस थ्री माइनस वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, 2x1 माइनस वन इक्वल टू 2x2 माइनस क्या हो जाएगा वन, ये उस तरफ जाकर पॉजिटिव प्लस माइनस वो भी कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी कि x1 किसके इक्वल आ गया x2। अगर x1 x2 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 f इज क्या हो गया 1। अब ऑन टू शो करते हैं, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे जो y कोडोमेन से बिलोंग करेगा, सॉरी r कोडोमेन से बिलोंग करेगा, और एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे y, एफ एक्स क्या है 2x माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू वाई, 2x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, 2x इक्वल टू 3y प्लस वन, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y प्लस वन, और y क्या हो जाएगा ये x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू हम वापस फंक्शन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा f ऑफ 3y प्लस वन बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 3y प्लस वन बाई टू, और माइनस वन है बाई में क्या हो जाएगा 3, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस वन माइनस वन बाई थ्री, 3y बाई थ्री यानी कि क्या आ जाएगा y। इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो गया वन वन है, ऑन टू है, एफ इनवर्स एग्जिट करेगा। और एफ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, और एक्स की जो वैल्यू है वो ये है,
यानी कि 3y प्लस 1y, ये क्या आ गया है f इनवर्स y। अब ये f इनवर्स y है, यहां से हम इसको f इनवर्स x में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x है सॉरी y है, वहां पे x पुट कर सकते हैं। f इनवर्स x कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 और y में क्या हो जाएगा 2। इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया गया है उसको हम 1 1 शो करेंगे, ऑन टू शो करेंगे और फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा उसी का इनवर्स क्या होगा x।